जी तो आज है इलस्ट्रेटर की 3D की क्लास का पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर हमने 3D की बेसिक चीज़ें देखी थी कि किस तरह से 3D रिवॉल्व करते हैं, 3D एक्सट्रूड करते हैं और 3D रोटेट करते हैं। ये तीनों ऑप्शंस पिछली क्लास में हम देख चुके हैं और अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पूरी क्लासेस का लिंक यानी पूरे कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है इलस्ट्रेटर का, वहाँ से आप देखें। आज का जो पार्ट 2 है इसमें हमने इस बॉटल को जो है ट्रेस करना है, ट्रेस करके इसका एक वेक्टर डिज़ाइन करना है यानी इसकी शेप डिज़ाइन करनी है इलस्ट्रेटर के अंदर। तो ट्रेस करने के लिए हम पेन टूल का यूज़ करेंगे। बाय द वे ये इंटरनेट से मैंने इमेज ली है। इसको जितना आप जूम करके ट्रेस करेंगे उतना ज़्यादा आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो मैं यहाँ से पेन टूल ले लेता हूँ। आप पी भी प्रेस कर सकते हैं, यहाँ से आकर आप पेन टूल अपना यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम इसकी मिड पॉइंट से, ये देखिए मैं जब यहाँ पर पेन टूल को लेकर आता हूँ तो मेरी स्मार्ट गाइड्स ऑन हैं, आप इनको ऑन रखा करें, पहले भी बता चुका हूँ कैसे करना है। तो मिड से मैं इसको स्टार्ट करूँगा। मिड से स्टार्ट करने के बाद मैं इसको यहाँ पर ट्रेस करना स्टार्ट करूँगा। बट याद रखें मैंने यहाँ क्लिक तो कर दिया है, यहाँ पर स्ट्रोक में आ जाए तो ये आपका फिल मौजूद है, स्ट्रोक नहीं है। तो मैं यहाँ से पहले तो इसको स्ट्रोक पे रखूँगा, फिल को ख़त्म कर दूंगा और स्ट्रोक का जो कलर है वो भी मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से रेड कर लेता हूँ और दूसरा यहाँ पर इसका जो साइज़ है स्ट्रोक का वो भी 2 पॉइंट कर लेते हैं। ठीक है, नाउ यहाँ पर ये बंद कर दें, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अभी फिल शो हो रहा है तो आप इसको स्ट्रोक पे कन्वर्ट कर लें। यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा सा ऐसे ड्रैग कर लेंगे। ठीक है जी, वो पेन टूल का यूज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कैसे करना है। अच्छा, मैंने साइज़ बड़ा रखा है स्ट्रोक का, डोंट वरी, आप इसको बस यूज़ करें। ठीक है, फिर मैंने यहाँ क्लिक किया, इसको थोड़ा सा यहाँ पे पेन टूल को ऐसे क्लिक कर लिया और ये मैंने फिनिश कर दिया। ये फिल को क्लिक करें और यहाँ से बंद कर दें क्योंकि यहाँ पर फिल अभी ऑन था। अब मैंने जस्ट स्ट्रोक को ऑन कर लिया है। ठीक है जी, उसके बाद एक और काम यहाँ पे आ जाए जी, यहाँ से थोड़ा सा इसको हमें बेंड करना होगा। यहाँ क्लिक करके इसको थोड़ा सा अंडू कर लें एक बार ज़रा, यहाँ क्लिक करें इस पॉइंट पर और इसको ऐसे शेप दे दें ऐसे। ठीक है जी, उसके बाद ये पॉइंट पे क्लिक करें, हैंडल बंद हो जाएगा। उसके बाद यहाँ नीचे क्लिक करना है आपने, यहाँ कर्व्स बनानी है तो यहाँ क्लिक करके आप ऐसे कर्व बना सकते हैं। यहाँ से इसको बंद कर दिया और स्पेस बार दबाकर और आप इसको नेविगेट कर सकते हैं। ये सारी बेसिक चीज़ तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ। इसको यहाँ पे कर्व देनी है तो यहाँ पर कर्व दें। पेन टूल का जितना ज़्यादा आप यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा आप इसके साथ फैमिलियर होंगे। ठीक है, थोड़ा सा अंदर की तरफ इसको कर्व दिया, उसके बाद यहाँ नीचे डायरेक्ट सीधा, उसके बाद थोड़ा सा मज़ीद कर्व बाहर की तरफ यहाँ रखा एंड बाहर की तरफ थोड़ा सा कर्व दे दिया। ठीक है, फिर नीचे आ जाएं, यहाँ पर क्लिक करें, अगेन थोड़ा सा कर्व ऐसे, उसके बाद यहाँ क्लिक करें, फिर यहाँ पर कर्व देना है आपने तो ये कर्व दे दिया और हमने मिड पॉइंट तक ही जाना है। ठीक है, मैं अंडू कर रहा हूँ, देख लें मिड पॉइंट हमारा किधर आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आके क्लिक कर देता हूँ, कर्व बंद की, इस पॉइंट से ये हैंडल बंद करें एंड यहाँ पर आकर देखिए मिड पॉइंट आ गया, यहाँ पर इसको क्लिक कर दें। बस यहाँ तक हमने इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद आप ले लें यहाँ से अपना जो सिलेक्शन टूल होता है और ये जो बॉटल की इमेज है इसको जस्ट मैं ये कर रहा हूँ, डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, इस इमेज को सिलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ। अब मेरे पास ये चीज़ ड्रॉ हो चुकी है इसकी। ठीक है, इसकी प्रोफाइल बन चुकी है। आप जस्ट इसको क्लिक करें एंड इफेक्ट में जाएं, इफेक्ट में जाने के बाद 3D में जाएं एंड यहाँ से रिवॉल्व का यूज़ करना है आपने, जो पिछली क्लासेस में कर चुके हैं। तो रिवॉल्व कर दें यहाँ से, ये देखें हमारे पास एक बॉटल जो है वो बन चुकी है कितनी खूबसूरत सी। ठीक है, और यहाँ पर देखें बाकी सारे ऑप्शन मैं पिछली क्लास में करवा चुका हूँ, रोटेशन वगैरह कैसे करनी है वो सब अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा, बस मैंने आपको ट्रेस करके ये बॉटल डिज़ाइन करके ही दिखाना थी इस क्लास के अंदर। इसको ओके करते हैं तो ये देखें जी हमारी एक बॉटल डिज़ाइन हो चुकी है। ठीक है, अब इसके ऊपर राइटिंग शाइटिंग वो भी एक अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह उस पर भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगा। बट अभी बेसिक पहले आप सीखें किस तरह से ट्रेसिंग होगी, किस तरह से चीज़ों को डिज़ाइन किया जाता है। आप इसको ऐसे सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद अगर कलर बदलना है तो आप यहाँ पर जाकर स्ट्रोक का कलर बदलेंगे। ठीक है, याद रहे कि आपने स्ट्रोक का कलर बदलना है, कोई और कलर नहीं बदलना। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एक कॉपी जनरेट कर लेता हूँ आल्ट के साथ और शिफ्ट के साथ कंट्रोल डी कर लेता हूँ और ये जो दूसरी वाली है इसका कलर मैं यहाँ से कोई और कर लेता हूँ
और ये वाली जो है मैं जस्ट स्ट्रोक का कलर चेंज कर रहा हूँ, नथिंग एल्स, ठीक है। कोई और कलर चेंज कर ले तो इस तरह से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप कि आज की छोटी सी क्लास भी आपको 3D की पसंद आई होगी। पिछली तमाम क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें, वीडियो को लाइक किया करें एंड शेयर किया करें। थैंक यू सो मच।